तो ब्रिटेन के डॉक्टर कोविड-19 के गंभीर मरीजों पर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा आइबुप्रोफेन का परीक्षण कर रहे हैं। डॉक्टर ये जानने की कोशिश में हैं कि इस दवा के इस्तेमाल के श्वसन तंत्र के फेल होने के मामले में कम हो सकते हैं श्वसन तंत्र के फेल होने के मामले या नहीं, इस पर अभी डॉक्टर्स की तरफ से परीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल को इजाजत मिल गई है। WHO ने अब एक बार फिर इसके ट्रायल शुरू करने की इजाजत दी है। WHO ने बुधवार को कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल फिर से शुरू किया जा सकता है। कोरोना वायरस की अब तक कोई दवा नहीं मिल पाई है। दुनिया भर में 6 मिलियन से ज्यादा लोग इस एक छोटे से और अदृश्य वायरस से परेशान हैं। ये बार बार अटैक करने का अपना तरीका और जरिया बदलता रहता है। ये कब किस पर हावी हो जाए पता नहीं लगता। एक कारण है कि अब तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी खोज में जुटे हुए हैं। कई जगह ट्रायल भी चल रही हैं, लेकिन सफलता अभी किसी को हाथ में नहीं लगी है। इस बीच WHO ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को कोरोना के इलाज में ट्रायल के तौर पर फिर से शुरू करने का फैसला किया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने बुधवार को कहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का ट्रायल फिर से शुरू किया जाएगा। WHO ने ट्वीट कर कहा कि उपलब्ध मृत्यु दर आंकड़ों के आधार पर समिति के सदस्यों से सिफारिश की है कि परीक्षण प्रोटोकॉल को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्लोरोक्विन का ट्रायल फिर से शुरू किया जा सकता है। संगठन ने कहा कि कार्यकारी समूह इस पर बारीकी से नजर रखेगा। आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने स्वास्थ्य को नुकसान होने की बात कहकर हाइड्रोक्लोरोक्विन का ट्रायल रोक दिया था। As you know, last week the executive group of the Solidarity trial decided to implement a temporary pause of the hydroxychloroquine arm of the trial because of concerns raised about the safety of the drug. This decision was taken as a precaution while the safety data were reviewed. The Data Safety and Monitoring Committee of the Solidarity trial has been reviewing the data. On the basis of the available mortality data, the members of the committee recommended that there are no reasons to modify the trial protocol. The executive group received this recommendation and endorsed the continuation of all arms of Solidarity trial, including hydroxychloroquine. The Data Safety and Monitoring Committee will continue to closely monitor the safety of all therapeutics being tested in the Solidarity trial. मशहूर पत्रिका द लैंसेट ने एक रिपोर्ट में कहा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद WHO ने कोरोना के इलाज में इसका इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा का उत्पादन करने वाली सबसे ज्यादा कंपनियां भारत में हैं और भारत ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे देशों को इसकी बड़ी मात्रा में आपूर्ति की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल पर जोर देने के बाद इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई थी। पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर भारत ने इस पर से निर्यात का बैन हटा दिया था। इस बारे में ICMR ने 26 मई को कहा था कि भारत में हुए अध्ययनों में मलेरिया रोधी दवा HCQ का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है और इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियाती इलाज में सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षणों में जारी रखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।